डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बाइनरी नंबर से कन्वर्जन्स स्टडी किए थे कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज हम ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमको दो स्टेप फॉलो करने होते हैं। हमारे पास में ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल का बेस 8 होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डेसिमल का बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। जितनी भी कन्वर्जन्स होते हैं, जो आपके टिपिकल कन्वर्जन्स हैं जहाँ पे हम डेसिमल को इंक्लूड नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है 2142। ऑक्टल में है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो पहला स्टेप, मैं इसको डेसिमल में चेंज करूँगा। सेकंड स्टेप, डेसिमल नंबर जो भी इसका आउटपुट आएगा उसको हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी पोजीशनिंग कर ली, क्योंकि ये पोजिशनल नंबर्स होते हैं। आपको बताया जा चुका है यहाँ पे डिजिट, उस डिजिट की क्या पोजीशन है और उसका बेस क्या है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ जब आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो आपके पास में 512 आएगा। 8 की पावर 2 64 होता है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 1024, यहाँ पर 64, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 2 आएगा। अब आपको करना क्या है, इन सबको आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, प्लस करने के बाद में आपके पास में जो डेसिमल नंबर आएगा वो आएगा 1122। नाउ ये जो हमारा डेसिमल नंबर आया है इसको हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हेक्साडेसिमल में इसको चेंज करने के लिए आपको इस नंबर को 16 से डिवाइड करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसको हम डिवाइड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, 16 7 जा 112 होता है। यहाँ पर आपने हमारे पास में 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे हमने 0 पुट किया और 2 को एज ए रिमाइंडर ले लिया। नेक्स्ट 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 4 जा 64 होता है, 6 रिमाइंडर बचा। नाउ जो हमारे पास में आंसर आया वो आया 462। तो स्टूडेंट्स, जब आप 2142 इस ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो आंसर आपका आएगा 462। नाउ अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें हमारे पास में 2626 दिया हुआ है। इस 2626 को हम चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेप 1 परफॉर्म करना है। स्टेप 1 में जो मैंने आपको बताया था कि आपको ऑक्टल को चेंज करना पड़ेगा किस में, डेसिमल में। ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करने के लिए मेरे पास में 2626 है, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको इसकी पोजीशनिंग करनी होगी, 0 1 2 3। नाउ हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया, 8 की पावर 3 जो होता है वो आपका 512 होता है। यहाँ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 64 से, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 1। जब आप 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में 1024 आएगा। 6 को जब आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स,
जब आप इनका एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास में 1430 ये मेरे पास में डेसिमल नंबर आया। नाउ अब मैं स्टेप 2 परफॉर्म करूँगा। स्टेप 2, जैसा कि आपको बताया गया है कि मेरे पास में जो भी डेसिमल डिजिट आया उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। सिंपल आपको बताया गया है, हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 16 से डिवाइड करना होगा। तो 1430 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास में इसको आप डिवाइड करेंगे 16 8 जा 128, यहाँ पर मेरे पास में हो जाएगा 150, यहाँ पे करेंगे आप 16 9 जा 144। नाउ यहाँ पे रिमाइंडर बचा मेरे पास में 6। नाउ स्टूडेंट्स 16 5 जा 80, रिमाइंडर बचा मेरे पास में 9। तो मेरे पास में जो आंसर आया वो आया 596। ये मेरा क्या है, हेक्साडेसिमल कोड है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें मेरे पास में 6143 दिया हुआ है जिसको मुझको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो सिंपल जो मैंने आपको स्टेप बताए, पहला स्टेप होगा आपका ऑक्टल टू डेसिमल। नाउ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। 6143 है मेरे पास में, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, पोजीशनिंग करनी होगी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, हमने लिखा 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। जैसा कि आपको प्रीवियसली बताया हुआ है 8 की पावर 3 जो होता है वो आपका 512 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है, 8 की पावर 1 8 होता है और 8 की पावर नॉट क्या होता है, 1 होता है। नाउ स्टूडेंट्स जब आप 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपके पास में यहाँ पर 3072 आएगा, यहाँ पर 64 आएगा, 8 4 जा 32 होता है, आपने 32 लिखा और 3 1 जा 3 होता है। नाउ जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास में आया 3171, ये क्या आया, डेसिमल का नंबर आया। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं स्टेप 2 परफॉर्म करूँगा। तो आपको यहाँ पर स्टेप 2 में जो भी मेरे पास में डेसिमल आउटपुट आया है इसको आप हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। नाउ हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी डिजिट दिया हुआ है 3171, इसको आप डिवाइड कर देंगे 16 से। नाउ स्टूडेंट्स 16 1 जा 16, क्योंकि 16 2 जा 32 होता है। नाउ यहाँ पर मेरे पास में 15 आया, 157 हो गया। नाउ स्टूडेंट 16 9 जा 144 होता है, 157 में से 144 आप माइनस करेंगे तो 113 बचा, यहाँ पे 131 हो गया। 16 8 जा 128, नाउ 3 रिमाइंडर बचा। यहाँ पर 16 1 जा 16 38 हो गया, 16 2 जा 32। नाउ यहाँ पर मेरे पास में रिमाइंडर आया 6। तो स्टूडेंट्स जो मेरा आंसर आया वो आया 12 6 और 3। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये डबल डिजिट मेरे पास में आया। तो जब डबल डिजिट मेरे पास में आया तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना होगा। और जो 12 होता है वो आपका C से रिप्रेजेंट होता है, 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा C 6 3। तो दिस इज अवर हेक्साडेसिमल कोड। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं।
यहाँ पर मेरे पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है 6157, ये ऑक्टल में है, मुझे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसीजर, सबसे पहले मैं स्टेप 1 परफॉर्म करूँगा। तो स्टूडेंट्स, जो मेरा स्टेप 1 होगा, इस स्टेप में आपको सबसे पहले जो मुझे ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, इस ऑक्टल को मैं डेसिमल में चेंज करूँगा। सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ पर अपनाना है, पोजिशनिंग करनी है, 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, 8 की पावर 0 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की पावर 1 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की पावर 2 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की पावर 3 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 6 8 की पावर 3 512 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है, 8 5 जा 40 हो गया और यहाँ पर 7 आ गया। नाउ जब 6 को आप 512 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में 3072 आएगा, यहाँ पे 64, यहाँ पर 40, यहाँ पर 7। नाउ जब उसका एडिशन करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर 3183 आएगा, ये डेसिमल में होगा। नाउ अब मैं स्टेप 2 परफॉर्म करूँगा। स्टेप 2 में डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आपको कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसीजर, आप क्या करेंगे, 3183 को डिवाइड कर देंगे 16 से। नाउ स्टूडेंट्स, 16 1 जा 16, सेम वही, यहाँ पे 158 हो गया, 16 9 जा 144 हो गया, यहाँ पे 183 हो गया, 16। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास में 143 हो जाएगा, देन 16 8 जा 128, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा मेरे पास में 15। नाउ अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, रिमाइंडर बचा 6। देखिए यहाँ पर मेरे पास में 2 डिजिट के 2 डिजिट्स आए, नंबर आए। 15 को आप कन्वर्ट करेंगे, 15 जो होता है वो F से रिप्रेजेंट होता है और 12 जो होता है वो आपका C से रिप्रेजेंट होता है। तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा C 6 5 और ये मेरा आउटपुट है हेक्साडेसिमल में। स्टूडेंट्स, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस में दिए जा रहे हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, फिर इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।